हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि कल हमने इरिगेशन में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं इरिगेशन का जो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स चैप्टर का कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे आता है कि ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, बेस पीरियड्स क्या हैं, क्रॉप पीरियड्स क्या हैं, तो उसमें से हमने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया था, रिवाइज कर लिया था, और उसमें से कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी जो कि आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि ड्यूटी। ओके, व्हाट इज़ ड्यूटी? तो ड्यूटी को पहले हम डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में हम जानकारी लेंगे क्या होता है ड्यूटी। ओके ओके, हम डेफिनेशन को बाद में ही रीड करेंगे। पहले आप समझिए ड्यूटी क्या होती है। किस ड्यूटी डेल्टा वगैरह जो है इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, होती क्या है तो वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, डेफिनेशन रटना और समझना बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक, तो व्हाट इज़ ड्यूटी? ड्यूटी इज़ नथिंग, कितना एरिया, मतलब एरिया कितना इरिगेट हुआ हेक्टेयर्स में। ठीक है, एंड प्लीज़ ध्यान से, ठीक है, यूनिट्स को आपको माइंड में रखना है अच्छे, क्योंकि यूनिट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ओके, तो कितना एरिया इरिगेट हुआ है हेक्टेयर्स में। अगर हम एक क्यूबिक वाटर, ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड रेट से वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे बेस पीरियड के दौरान, समझ में आया यहाँ तक? तो कितना एरिया हमारा इरिगेट हो जाता है, इसे ही हम ड्यूटी बोलते हैं या ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। मैंने क्या बोला कि हमें कितने एरिया को इरिगेट करना है इन हेक्टेयर्स। ओके, कितने में? 1 क्यूबिक में, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर के रेट से या डिस्चार्ज के रेट से। ठीक है, पूरे बेस पीरियड के दौरान, तो उसे हम ड्यूटी बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने बोल दिया है कि जो ड्यूटी होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्टेयर पर क्यूबिक में। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगी कि एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर दैट कैन बी इरिगेटेड व्हेन 1 क्यूबिक मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, ऑफ वाटर इज सप्लाइड थ्रू आउट द इंटायर बेस पीरियड, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, एंड ड्यूटी इज रिप्रेजेंट लाइक दिस 500 क्यूबिक वाटर या फिर 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट हमारी होती है। फिर क्या है कि नेक्स्ट हमारा आता है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इससे ड्यूटी को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है पहले उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम बताएंगे क्या है कि, या फिर ऐसे ही देख लीजिए। डेल्टा हमारा क्या हो जाता है कि डेल्टा इज़ नथिंग, जो हम पूरे बेस पीरियड के दौरान कितना वाटर जो है हमें चाहिए, कितने वाटर की हमको रिक्वायरमेंट है पूरे बेस पीरियड के दौरान। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था फील्ड कैपेसिटी वाले में कि फील्ड कैपेसिटी को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, डेप्थ ऑफ वाटर के फॉर्म में ना, तो वो भी तो क्या हुआ, मीटर में ही हुआ हमारा। ठीक, तो इसकी जो हमारी जो डेफिनेशन हो जाएगी कि ध्यान से इसको देखिएगा कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, यहाँ डेप्थ ऑफ वाटर की बात आई ना, और हमने फील्ड कैपेसिटी वाले चैप्टर में भी डेप्थ ऑफ वाटर के बारे में बात किया था। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ओवर एन इरिगेटेड लैंड ऑफ डिफरेंट वाटरिंग। ठीक है, थ्रू आउट द इंटायर बेस पीरियड। डेफिनेशन तो पढ़ने से लगता है सब कुछ क्लियर है, बट कभी भी इनके बारे में डिफरेंस पूछिए तो फिर उस समय हमको क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। सो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा। ठीक है, मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं, उसको आप दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारे यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो हमारी ड्यूटी होती है
पहले इसको देख लेते हैं। एक हमारा फॉर्मूला बनता है, एक रिलेशनशिप है हमारा ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड के बीच में। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ओके, और ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली पूछ ही लेता है। तो इसका जो हमारा रिलेशन है इन तीनों के बीच में क्या होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू का बेस पीरियड अपॉन का ड्यूटी, ठीक है। और जितने भी इसमें टर्म्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा डेल्टा होता है वो मीटर्स में इनकी यूनिट्स होती हैं, ये हमारा डेल्टा हो गया। फिर हमारा आता है बेस पीरियड जिसकी यूनिट्स हमारी होती है जो कि हम डेज में करते हैं मेज़र, ठीक है। प्लीज़ बी कंसंट्रेट। एंड ड्यूटी जो हमारी यहाँ पे है वो होती है हेक्टेयर पर क्यूबिक, ओके। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि वेयर द ड्यूटी इज़ मैक्सिमम, ठीक है। तो लोगों के माइंड में क्या फिगर रहता है कि जहाँ से पानी हम लेना शुरू करते हैं, लाइक कैनाल, मतलब जहाँ जो हमारी मेन नहर है जहाँ से हम पानी को प्रोवाइड करते हैं खेत के लिए, वहीं पे मैक्सिमम होता है अगर मोटा मोटा देखा जाए तो। बट नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि चीज़ें हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि वेयर द ड्यूटी इज़ मैक्सिमम। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तो इसको ध्यान से दीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है। आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है। जैसे कि हमारा एक क्यूबिक जो वाटर है, वो एक क्यूबिक वाटर को कितना एरिया इरिगेट करना है या फील्ड पर जा रहा है, कितना पानी जा रहा है, ठीक है, तो कितना इरिगेट करना पड़ेगा, आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं शायद, ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, जैसे जहाँ आप खड़े हैं, मान लीजिए कि आप मेन कैनाल पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक, जो हमारा नहर है वहाँ पे हम खड़े हुए हैं, वहाँ से जो पानी की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, मीन्स डिस्चार्ज मैक्सिमम। ऑब्वियस ही बात है, डिस्चार्ज वहाँ पे मैक्सिमम ही होगा ना मेन कैनाल पे जहाँ से हम पानी को प्रोवाइड कर रहे हैं फील्ड तक के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो हम डिस्चार्ज फील्ड में प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो है 2 क्यूबिक, ओके, या 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। आपने पढ़ा था ना डेफिनेशन में, याद ही किया होगा, ठीक है, कि उसका क्या फॉर्मूला था हमारा, रिलेट कर सकते हो डेफिनेशन के थ्रू, ठीक है। फिर क्या है कि आपको कितना एरिया इरिगेट करना है, ठीक है। मान लीजिए हमको एरिया जो है इरिगेट करना है वो कितना है 1000 ले लीजिए, ठीक है, ठीक, हेक्टेयर, ओके। देन हम अब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं एट दी मेन पॉइंट ऑफ कैनाल, मतलब कि स्टार्टिंग में ही कितना हो जाएगा हमारा, क्या था फॉर्मूला हमारा, याद आया ना? नहीं याद आया तो आप याद कर लीजिएगा, अब मैं उसको नहीं करूँगी रिवाइज, ठीक है। हमारा क्या होता है, कितना एरिया है, कितना हेक्टेयर है वहाँ पे वो करना पड़ रहा है, हमको इरिगेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 बाई का 2 कितना आ जाएगा 500 हेक्टेयर पर क्यूबिक, प्लीज़ माइंड इट, ठीक है। 500 हमारा आया। फिर हम चलते गए मेन कैनाल से गए माइनर कैनाल के थ्रू और हम फील्ड तक पहुँचे। फील्ड पे क्या हुआ कि तो फील्ड पे पहुँचते पहुँचते यहाँ पे जो वैल्यू है डिस्चार्ज की वो क्या हो जाएगी, वो मान लीजिए 1 क्यूबिक हो गई, ठीक है। हम फील्ड पे पहुँच गए, पानी पहुँचते पहुँचते डिस्चार्ज की जो वैल्यू है 1 क्यूबिक हो गई, बट एरिया तो कांस्टेंट ही है ना, एरिया तो कांस्टेंट है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे ड्यूटी की तो हमारा वो कितना आ जाएगा 1000 क्यूबिक, 1000 कितना आ जाएगा बताइए, 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ओके। तो आप ये बिगेस्ट डिफरेंस देख पा रहे होंगे, जहाँ से पानी मैंने लेना शुरू किया वहाँ पे 500 है और जहाँ पे पानी हमने ड्रॉप किया मतलब फील्ड वहाँ पे 1000 है। तो ये क्या हो गया हमारा, तो यही रीज़न है कि ड्यूटी जो हमारी होती है फील्ड पे वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कैनाल या फिर जो हमारा जहाँ से हम पानी ले रहे हैं मेन कैनाल से, ठीक है। वही बोल रहा है कि ड्यूटी एट फील्ड इज़ ग्रेटर देन ड्यूटी ऑफ मेन कैनाल, क्योंकि ड्यूटी हमारी वेरी करती है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको।
एक स्टेटमेंट मैं दूंगी आपको कि ड्यूटी इंक्रीजेज, ठीक है, ड्यूटी जो हमारी होती है वो इंक्रीज करती है कैनाल टू द फील्ड। ये आपने देखा होगा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप कभी भी मतलब कि ऐसे क्वेश्चन देख के उसको टिक मत करिएगा, उसको पहले रिलेट कर लीजिएगा क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ फील्ड पे तो आते आते कम हो जाएगी, नहीं, फील्ड पे पहुँचते पहुँचते इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि हमारा आता है कमांड एरिया, ठीक है। जैसे होता है ना कि हाँ कमांड एरिया, आप ऐसे पहले समझ लीजिए, कमांड है, आप किसी चीज़ पे कमांड करते हैं, ठीक है। तो कितना एरिया हमारे कमांड के अंडर में है, तो एरिया टू बी इरीगेटेड बाय कैनाल सिस्टम, ठीक है। कितने एरिया को हमको इरीगेट करना है, कुछ तो एरिया होगी ना, कुछ तो उसकी वैल्यू होगी, तो वो उस पर हम कमांड करेंगे। तो यानी कि पूरे एरिया को लेकर चल रहे हैं कि इतना ही हमको करना है, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई डेफिनेशन के एरिया टू बी इरीगेटेड बाय कैनाल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रॉस कमांड एरिया, ठीक है, GCA। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है कि टोटल एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर इज अवेलेबल, ठीक है। अब इसको आप डेफिनेशन जल्दी जल्दी देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। CCA क्या होता है, द पार्ट ऑफ GCA विच इज़ फिट फॉर कल्टिवेशन। GCA हमारा क्या हो गया कि हमारा जो टोटल एरिया है दैट कैन बी इरीगेटेड इफ़ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर इज अवेलेबल, ठीक है। वह टोटल एरिया जिसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर के थ्रू उसको हम इरीगेट करते हैं, वो हमारा हो गया GCA। और GCA के कितने पोर्शन को हमें कल्टीवेट करना है, मतलब कितना उसको हमें यूज़ करना है क्रॉप्स के लिए, उसको हम बोल देते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया, CCA, ठीक है। तो दैट पार्ट ऑफ GCA विच इज़ फिट फॉर कल्टिवेशन। ओके, आई होप ये दोनों चीज़ के जो डिफरेंस है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारी आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इससे क्वेश्चन पुटअप करता है, क्या इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप ग्रेटर देन 100 हो सकता है। तो लोग क्या सोचेंगे 100 से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, 100 तो खुद ही में एक 100% है, ओके। तो ऐसा नहीं है, तो ये 100 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन परसेंटेज ऑफ CCA दैट इज प्रपोज्ड टू बी कैलकुलेटेड एनुअली, ठीक है। ये हमारा क्या होती है इंटेंसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे CCA हमारा क्या हो जाएगा कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक। एनुअली कितना परसेंट हमें CCA का intensity of percent of CCA that is proposed to be calculated annually, intensity can be greater than 100%। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। हमें एनुअली कितना परसेंट ऑफ CCA को मेंटेन रखना है, ठीक है। उस हमारी क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होती है, ठीक। इंटेंसिटी इरिगेशन को मैंने बताया ना कि ये कैन बी ग्रेटर देन 100%, तो इंटेंसिटी कैन बी ग्रेटर देन 100%, ओके। सो डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट दैट कि ये 100 में खुद ही एक वैल्यू होती है या फिर इससे कम होगी या तो 100 होगी, नहीं, कम ज़्यादा इक्वल सब हो सकती है। मैंने पहले बोल दिया ना आपको कि इंटेंसिटी इज़ ग्रेटर देन 100%। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारी एक रबी क्रॉप है जो कि दे रखा है 70%, और एक हमारा क्या है खरीफ की क्रॉप है जिसका परसेंटेज देखा है इंटेंसिटी का कितना है 50%। तो जो हमारी टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 70 + 50 इज इक्वल टू 120%। मैंने इसको प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कि ये इंटेंसिटी कैन बी ग्रेटर देन 100%। यहाँ पे कितना आ रहा है 120 आ रहा है, तो इसको हम करेंगे ना कंसीडर, तो वही ये है, मतलब इंटेंसिटी 100% से ज़्यादा हो सकती है। फिर हमारा आता है क्रॉप रेशियो। क्रॉप रेशियो क्या होता है हमारा कि एरिया एक रेशियो के फॉर्म में होता है, ठीक है, कि एरिया ऑफ लैंड इरिगेट इन रबी क्रॉप्स, ठीक है, एंड एरिया टू बी लैंड इरिगेट इन खरीफ क्रॉप। तो ये R&K क्या होता है रेशियो होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और बट यहाँ पे थोड़ा सा हमारा उल्टा हो गया ट्रिक, उसमें मैंने आपको बताया था कि K पहले आता है R बाद में आता है, तो जैसे आपको सुटेबल लगे आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।
एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज पैरेलियो इरिगेशन। पैरेलियो इरिगेशन हमारा क्या होता है कि वाटरिंग डन प्रायर टू शोइंग ऑफ क्रॉप। आप कभी कभी देखते होंगे जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं मोस्टली, कि जब हम कोई खेत में फसल लगाए जाते हैं तो उसके पहले उसको हम पहले पूरे खेत को पानी से भर देते हैं, ठीक है, जिससे प्रॉपर उसमें हमारा मॉइस्चर इजीली पहुंच जाए, ठीक है। तो उसके बाद उसको हम कल्टीवेट करते हैं, ठीक। तो वही बोल रहा है कि वाटरिंग डन प्रायर टू शोइंग ऑफ क्रॉप, बीज बोने से पहले या बीज डालने से पहले जो जिस पानी का हम यूज़ करते हैं खेत को नमी प्रोवाइड करने के लिए, उसे हम बोलते हैं पैरेलियो इरिगेशन, ठीक है। तो पूछता है कि आफ्टर कि बिफोर, तो प्रायर मीन्स बिफोर, ओके, नॉट आफ्टर, ठीक। तो आज यहीं तक के लिए हम रखते हैं इरिगेशन को, और कल आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ रिस्पॉन्स तो किया करिए, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है। ओके एंड थैंक